एवरीवन, वेलकम टू द फील्ड फ्लिक्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमारे साथ है नए गेस्ट, और नए गेस्ट भी हैं मेरे बहुत दिल के करीब भी हैं। वो रीज़न इसलिए है क्योंकि मेरे सीनियर हैं मास्टर्स के, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से रखा है मेरे को, तो इसलिए दिल के करीब है। कभी जूनियर फील्ड नहीं कराया। जिनका नाम है प्रांजल दहिया। इनका गेम है और स्पेशलाइजेशन है बास्केटबॉल। बाकी भैया से बारे में पूछेंगे, इनके बारे में इनका इंट्रोडक्शन लेंगे। सो कैसे हो भैया? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भैया बढ़िया। आप एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दोगे ऑडियंस को अपने बारे में? श्योर श्योर। वंस अगेन हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रांजल तिवारी है एंड आई एम मास्टर फ्रॉम इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, एंड आई एम ऑल्सो एन NIS कोच फ्रॉम बैंगलोर। आई एम ए ग्रेड लेवल कोच फ्रॉम NIS, एंड हमने अपनी अकेडमीज भी स्टार्ट की हुई हैं इन द बास्केटबॉल एरिया। हम अलग अलग जगहों पे कुछ सेंटर्स रन करते हैं। हमारा मेन कॉन्सेप्ट रहता है कि हम जो ग्रास रूट लेवल के बच्चे होते हैं हम उनको टीच करते हैं, क्योंकि एक जो ग्रास रूट लेवल किड होता है, अगर उसको एक अच्छा एक्सपोजर दिया जाए तो वो आगे जाके बहुत एक हायर लेवल में भी प्ले कर सकता है। तो यही हमारा एक अच्छा माइंडसेट है, और इसी माइंडसेट से हमने एक बिग बॉलर्स के नाम से एकेडमी को रन कर रहे हैं। तो गाइस याद रखना, एकेडमी का नाम बिग बॉलर्स। कोई भी नोएडा में हो, ग्रेटर नोएडा में हो, या फिर चार मूर्ति चौक के आसपास हो, एकेडमी ज्वाइन कर सकता है। भैया का लिंक और नंबर बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। थैंक यू। तो सर, आप बास्केटबॉल कौन सी एज से खेल रहे हैं और आपको इसका इतना शौक कैसे लगा कि आज आपका पैशन ही बन चुका है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है जी। इसका जब मैं 8th क्लास में था जी, तो मुझे शुरुआत से फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज रहना बहुत पसंद था। तो मुझे कोई भी स्पोर्ट्स हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, मुझे वो खेलना स्कूल की एज से ही पसंद था। और जब मैंने बास्केटबॉल खेला तो मुझे बास्केटबॉल खेल के ऐसा फील हो कि ये गेम है जो शायद आपके लिए बना है, मेरे लिए बना है। ओके। तो इस गेम को फिर वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, और मैंने इसमें अपनी जो ट्रेनिंग है, जो मेरा फिजिकल वर्कआउट है, हम स्टेडियम वगैरह में जाते थे ट्रेनिंग करने के लिए। और फिर उसके बाद जब मैं अराउंड 10th क्लास में आया था तो मेरा साई में सिलेक्शन हो गया था, जो कि लोकेटेड है जोधपुर में हमारा साई सेंटर था, बरकतुल्ला खान स्टेडियम में। वहाँ पर हमारे कोच थे महेंद्र सिंह राठौड़, और उनके अंडर गाइडेंस में हमने ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी। और वहाँ पर जब हम करते करते जब मैं 12th में आया था तो साई की वजह से ही मेरा आर्मी में भी सिलेक्शन हो गया था। आर्मी में? या सेलेक्टेड? या फ्रॉम द स्पोर्ट्स कोटा। तो उसके बाद हमारी जो कुछ किसी रीज़न से हम उसको आर्मी को नहीं ज्वाइन पे, फिर मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन वगैरह है उसको मैंने कंटिन्यू किया। फिर मैंने मास्टर्स करी, जैसे कि आप भी जानते हैं कि BPED और MPED। सर, आप मेरे सीनियर ही हैं। हाँ, तो उसमें मैं MET से कैप्टन भी रहा हूँ, और हमने अपने साइड में काफ़ी सारे जो बच्चे हैं उनको भी ट्रेन किया है साथ साथ में, और खुद भी मैं 3 बार ऑल इंडिया खेल चुका हूँ। तो इसलिए ये मेरा धीरे धीरे पैशन भी बन गया। और यही एक जो गेम है, क्योंकि अगर आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन नहीं बनाओगे तो आपका शायद मन ना लगे, लेकिन मैंने अपने पैशन को ही प्रोफेशन बनाया है। तो इसमें हमें ऐसा लगता है नहीं कि हम कुछ काम कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है बस हम एक बच्चों के लिए हम डिवोटेड होके फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा लगता है कि हम फ्रीली काम कर रहे हैं बस। एग्जैक्टली। इस फील्ड में ऐसा ही है। कोई भी स्पोर्ट्स में प्रोफेशनली कोई स्पोर्ट्स में है तो मैं कह सकता हूँ कि वो अपने पैशन को ही फॉलो कर रहा है। हाँ, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है ना, तो वो है ही इसी वजह से क्योंकि उसको वो स्पोर्ट्स पसंद है। और अगर उसको स्पोर्ट्स पर्सन को वो अपना पैशन और अपना वर्क प्लेस बनाने की वो मिल जाता है ना, तो उसके लिए भी बहुत एक लक की बात होती है। एग्जैक्टली। क्योंकि कितने सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो आज की डेट में खेलते तो हैं, लेकिन वो अपने पैशन को अपना वर्क प्लेस नहीं बना पाते हैं। कोई IIT में चला जाता है, कोई कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, बट कहीं ना कहीं अगर आप उनसे जाके पूछोगे तो वो यही जवाब देंगे कि हाँ, मेरा खेलने का मन आज भी मन करता है। तो वो कहीं ना कहीं वो लैक होता है। तो ये बहुत लक की बात है, मेरे लिए भी बहुत बड़ी लक की बात है कि मैं इस फील्ड में हूँ, और मेरा जो पैशन है वही मेरी एक वर्क प्लेस भी बन चुकी है। That's great। तो आप एक बात बताओ, आपने एक अच्छी खासी अपनी फिटनेस मेंटेन करी हुई है, तो एक एथलीट को अपनी अच्छी खासी फिटनेस मेंटेन करने के लिए और एक अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर बनने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो उसे फॉलो करनी चाहिए? सर, अगर मैं एक एथलीट की बात करूँ या फिर मैं एक अपनी बात करूँ, तो हर आपका एक रूटीन होता है।
है। आप अगर आप उस रूटीन को फॉलो कर रहे हो जी जी तो आप जो भी आपका गोल है उसको आप अचीव कर सकते हो। अब फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि आप को पता है कि सुबह उठकर वॉक करना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। बिल्कुल। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी जो सोसाइटी है जहाँ पर आप रहते हो, आपको कितना लगता है कि सुबह उठकर वहाँ पे अगर 100 लोग रहते हैं, सुबह उठकर कितने लोग वॉक पर जाते हैं? 5%। 5%। मुश्किल से अगर हम 100 में से बात करें मुश्किल से 10 लोग होंगे। हाँ मतलब वही है। तो अगर हर किसी को पता है कि सुबह उठ के वॉक करने जाना इम्पोर्टेंट है। और बट इसके बाद भी लोग नहीं करते क्योंकि उनके कुछ पर्सनल रीजंस भी होते हैं, कुछ थोड़ा वो लेथार्जिकनेस भी होती है बॉडी में। बट अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, आप अपने फिटनेस के लिए सीरियस हैं, तो आप स्किल कोई भी करो, आप जो भी स्किल करोगे अगर आप वो डेडिकेटेड होकर कर रहे हो तो वो 100% आपको एक अच्छा एथलीट बनाएगी। अगर आपका ट्रेनिंग मेथड अच्छा है, आप उसको रेगुलर फॉलो कर रहे हो, आप न्यूट्रिशन डाइट ले रहे हो, प्रॉपर ले रहे हो, आपकी स्लीप पैटर्न ठीक है, आप अपना जो वर्कआउट है उसको एक क्वालिटी वर्कआउट में लेके जा रहे हो, वहाँ पे टाइम पास नहीं कर रहे हैं, तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। और मैं क्या, कोई भी जो प्लेयर है वो उसको अचीव कर सकता है। बेसिकली यू हैव टू बी फोकस्ड, राइट? यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। आपका जो भी गोल है, अगर आप सीरियस हो उसके लिए, चाहे वो आपका एक एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, या आपका कोई और ड्रीम हो, आप अगर उसके लिए फोकस्ड हो तो वो आपको सिर्फ जब ही मिलेगा। इसके बिना तो मुझे नहीं लगता कि कोई और वो है। हाँ, फिर तो एक्सक्यूज दे देते हैं सारे। एक्सक्यूजेस तो फिर कोई भी दे सकता है। बिल्कुल। हार्ड वर्क कर सके। सर जैसे अभी आप कोच हैं, इससे पहले आप एथलीट थे और अभी भी है और हमेशा रहेंगे, तो इतनी किस लंबी जर्नी में कभी आपको ऐसी इंजरीज हुई हैं जिस वजह से आपका गेम थोड़े टाइम के लिए होल्ड हुआ हो? इंजरी की अगर बात करें तो एक एथलीट और इंजरी, ये दोनों ही चीज़ें साथ चलती हैं। एग्जैक्टली। तो मतलब अगर कोई एथलीट है, अगर वो खेल रहा है तो 100% उसको कभी ना कभी इंजरी हो जाती है। हाँ, मैंने सुना है अदरवाइज वो अच्छा एथलीट ही नहीं है, मतलब उसने उतना खुद पे प्रेशर ही नहीं डाला कि मतलब अगर किसी को अगर इंजरी नहीं है तो बहुत एक अच्छी बात है, बट जी। ऐसा होता तो नहीं है कि किसी को इंजरी ना हो। एग्जैक्टली। तो लाइक मेरे साथ भी काफी बार इंजरी हुई है, बट मेरे साथ एक इंजरी ऐसी हुई जो मुझे हमेशा याद रहेगी। मैं एक बार एक टूर्नामेंट में गया हुआ था, तो आपने जनरल टर्म सुनी होगी, एंकल ट्विस्ट। कल हुआ तो है ये अच्छा आपको कल हुआ है? तो आप यू कैन फील द पेन। तो एंकल ट्विस्ट मेरे तो बहुत बार हुए हैं और लोगों के भी होते रहते हैं, बट मेरे साथ थोड़ा सा कुछ अलग हुआ। मेरा हुआ था एंकल डिसलोकेशन। ओह ओके। एंकल डिसलोकेशन में क्या होता है, जो आपके एंकल होता है जो वो पूरा डिसलोकेट होकर वो लूज पड़ जाता है, लाइक उसमें वो अपनी लोकेशन से डिस्प्लेस हो जाता है। तो जब ये चीज़ मेरे साथ हुई थी तो मैं भी काफ़ी शॉक हुआ था कि ये हुआ क्या। तो उसके बाद सडनली हम जो भी डॉक्टर था नियर बाय, हम उसके पास गए थे, तो उनको इस बारे में पहले से पता था, तो उन्होंने सडनली इसको रिकवर भी किया। बट इसमें पूरा मुझे रिहैब होने में अराउंड 2 महीने लग गए। 2 महीने। तो वो 2 महीने का जो पीरियड था उसको मतलब बास्केटबॉल से दूर रहना, तो मैं ही शायद उसमें समझ सकता हूँ कि कैसा मुझे फील हो रहा था। उसमें हमने प्रॉपर रिहैब किया था अपने आप को, और हम जो आज की कंडीशन ये है कि मैं अपने एंकल या कोई भी ऐसी फिटनेस के रिलेटेड है, मैं खुद भी अपने आप पे और भी ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, फ्यूचर में कोई भी ऐसी चीज़ ना हो। और मैं सभी को बोलता हूँ कि अगर आप एक ट्रेनी हो, एथलीट हो, तो यू हैव टू वेरी फोकस ऑन योर बॉडी, और अपने न्यूट्रिशन भी प्रॉपर लेने चाहिए। एग्जैक्टली। क्योंकि और अगर ये इंजरी एक पार्ट है तो उससे कभी घबराना भी नहीं चाहिए, ये पार्ट है, चलता है। तो आपका कोई ऐसा मेमोरेबल मैच रहा है जो बहुत यादगार हो आपके लिए? हाँ, ये जरूरी था। ऐसे काफी सारे मैचेस रहे हैं, मैं एक तो नहीं बोल सकता, बहुत सारे मैचेस ऐसे हुए हैं जो हमें मतलब याद रहते हैं। कुछ टफ मैचेस होते हैं वो, बट हाँ एक मैच ऐसा भी था जो हमें मतलब मुझे हमेशा याद रहता है। जब मैं साई की टीम में था, जब हम साई से खेलते थे, तो वहाँ पर जोधपुर में हम एक जगह मतलब टूर्नामेंट में गए हुए थे, तो वहाँ पर हमारी जो टीम थी वो 10 पॉइंट से लूज कर रही थी वहाँ पर, और वो अराउंड लास्ट के 3 मिनट लेफ्ट थे। ओके। और उस टाइम पर हमारी जो टीम थी वो बहुत प्रेशर में थी, क्योंकि 3 मिनट में 10 पॉइंट की लीड को कवर अप करना और आगे जीत के जाना वो इजी गेम नहीं होता। हाँ, टीम प्रेशर हो जाती है। टीम प्रेशर होता है, पूरी टीम प्रेशर में होती है। और उस टाइम पर फिर हमारी जो टीम है उसने मतलब बहुत हार्ड वर्क करा, बहुत मतलब उन्होंने फाउल निकाले, ड्रिबल मतलब अंदर जाके शॉट एंड लैप शॉट, बहुत सारे ऐसे ऐसे मूव उन्होंने मतलब करे। और लास्ट के जब 15 सेकंड लेफ्ट थे
तब जाकर भी हमारा 1 पॉइंट से हम डाउन थे लास्ट 15 सेकेंड। और उस टाइम पे फिर हमारी टीम का ही प्लेयर एक ड्राइविंग के लिए गया था और उस पे उसे बास्केट काउंट भी हुई थी और उसको फाउल भी मिला था। तो उसी के साथ हमने वो बास्केट को भी काउंट किया और फिर हम 2 पॉइंट की लीड से ऊपर आ गए थे और लास्ट में हम जाके वो गेम जीते थे। तो सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपके और बिग बॉलर्स एकेडमी के फ्यूचर गोल्स क्या क्या है? जैसा कि आप पूछ रहे हैं, हमारा एक पहले सिंपल सा जो मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, हम ये चाहते हैं कि हमारी एकेडमी में जो भी बच्चा आ रहा है, चाहे वो एक बिगनर लेवल पर हो, चाहे वो एक इंटरमीडिएट लेवल पर हो, चाहे वो एडवांस लेवल पर हो, वो अपनी एज के हिसाब से जो भी उसका एक ऑप्टिमम लेवल है, जो भी उसकी एज का एक हायर लेवल है, वो बच्चा उसको पहले अचीव करे। और हम एक कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। हम जो बिल्कुल एक बिगनर लेवल होता है बच्चा, अगर वो बच्चा फिजिकली एक्टिव है, हम उसको पहले एक अच्छी हाई इंटेंसिटी के साथ ट्रेनिंग कराते हैं कि बच्चा अगर अच्छा फिजिकल वर्कआउट करेगा जब भी वो एक्टिव होगा। और अगर बच्चा एक्टिव है, जब भी वो कोई भी स्किल हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर पाएगा, स्किल सीख सकता है और उसको जब भी वो कुछ सीख भी पाएगा और वो यूज़ भी कर सकता है। इसके साथ साथ हम जो बच्चे को ट्रेन करते हैं, हम हर एक एस्पेक्ट पे काम करते हैं, लाइक स्पीड, एंडोरेंस, एजिलिटी और उनके साइकोलॉजिकल पार्ट। बच्चों को फोकस के लिए, जिन बच्चों का लाइक फोकस भी वीक होता है, उनको हम उस एस्पेक्ट पे भी काम कराते हैं। उनको कुछ अलग अलग टाइप की हम एक्टिविटी भी देते हैं, थ्रू बास्केटबॉल्स भी हम ट्रेन कराते हैं। इसके साथ साथ अब हमने कुछ चीज़ों को एड ऑन भी किया है, लाइक बच्चों को हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट करना है जिसमें कि हम हर एक बच्चे का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो हम एक अपने पास भी एक मेंटेन रखेंगे कि बच्चे की अगर हमने ड्रिबल टेस्ट लिया है या फिर शूटिंग टेस्ट लिया है या फिर किसी भी एक्सपेक्ट में है, वो रिकॉर्ड हम प्री टेस्ट ले रहे हैं और उसका फिर हम एक पोस्ट टेस्ट ले रहे हैं कि हमें ये भी पता चले कि बच्चे ने कितना लेवल अचीव किया है। और वो भी जो भी उसकी अचीवमेंट्स हैं वो हम एक आगे जाके पेरेंट के साथ भी हम शेयर करें। तो धीरे धीरे करके बिग बॉलर्स में काफ़ी सारी चीज़ें एडवांस होने वाली हैं और काफ़ी सारी चीज़ों पे ऑलरेडी काम चल भी रहा है। तो आने वाले टाइम में हम होप करते हैं कि हमारा हर एक बच्चा एक बहुत अच्छे लेवल पे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक भी जाएगा। आपके हिसाब से कोई एथलीट सक्सेसफुल होना चाहता है ना, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, पर सक्सेस का मंत्र क्या है और सक्सेसफुल हो कैसे सकता है इंसान आपके हिसाब से? सर ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो ये बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है कि सक्सेस हो या मतलब होते कैसे हैं, मंत्र क्या है उसका? हाँ, क्या मंत्र है, क्या ऐसा आप ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे हम सक्सेस हो सकते हैं? तो इसके ऊपर मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि एक बार एक किंग था, उसने अपने लोगों के लिए उसने सोचा कि यार मतलब मैं तो किंग हूँ लेकिन जो मेरी आने वाली जनरेशन है उसको हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो उसने सोचा कि हम एक बुक लिखते हैं, बुक राइट करते हैं, तो जिससे क्या होगा कि जो भी आने वाली जो जनरेशन होगी ना उसको हेल्प मिलेगी फॉर द गाइडेंस। तो उन्होंने अपनी जो उनकी प्रजा से उन्होंने ना बोला कि जो सबसे इंटेलिजेंट हो उसको लेकर आओ। ओके। तो बहुत ढूंढने के बाद एक आदमी मिला और उन्होंने उसको बोला कि आपको एक ऐसी बुक लिखनी है और जिसमें सारे जितने भी जो पाथ है ना सक्सेस के, जितने भी पॉइंट्स हैं, जितनी भी जो कुछ भी करना पड़े वो उसमें करना पड़े, लिख दो आप। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उस आदमी ने 6 महीने लिए। 6 महीने बाद वो एक इतनी मोटी बुक लेकर आया और उसने कहा सर अगर कोई भी इंसान अपनी लाइफ में इस बुक को पढ़ लेगा तो उससे सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो किंग ने बोला कि इतनी मोटी बुक उसको पढ़ना ही बहुत डिफिकल्ट है ये तो इसको किंग ने बोला आप इसको थोड़ा और छोटा करके दो। उसने कहा ठीक है। वो फिर उसको 500 पेजेस में लेकर आया, आधी कर दी। फिर उसने बोला कि नहीं अभी भी इसको और छोटा करके लाओ। उसने 100 पेजेस में कर दिया। फिर उसने बोला कि नहीं अभी भी मतलब कुछ ऐसा लाओ कि वो बस पढ़े और वो बिल्कुल मोटिवेट हो जाए। तो वो 1 पेज में लेकर आया। तो किंग ने बोला नहीं यार मतलब एक ऐसी लाइन लिख दो आप कि जो पढ़ते ही बस ये लगे कि यार हाँ मुझे सक्सेस होना ही होना। तो उसने फिर एक लाइन लिख कर आया कि यही है, इसके अलावा मैं भी कुछ नहीं कर सकता, और हाँ जिसने ये कर लिया तो वो सक्सेस हो सकता है। और आपको पता है उसने क्या लिखा था? ऑफ कोर्स ऑडियंस को भी नहीं पता होगा। उसने एक लाइन लिखी थी सिर्फ कि काम तो करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी फील्ड में हो, आप किसी भी सेक्टर में हो, अगर आप सक्सेस चाहते हो तो आपको एक हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब बिना काम करे सक्सेस नहीं मिलती। बिना काम करे सक्सेस मिल ही नहीं सकती है। कि मतलब पूरा जो एक ओवरऑल ओवरव्यू है जी एक जो छोटा सा निकल कर आता है ना
तो आप किसी अगर सक्सेस होना चाहते हो तो दैट यू हैव टू वर्क हार्ड। यू नीड टू वर्क, राइट? या तो इसी का पूरा एक ओवरऑल व्यू यही है। लाइक यू नीड टू वर्क, ऑफ कोर्स। चलिए आपको हम अपने बच्चों की कुछ स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं। तो ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये अभी एक मैच खेलेंगे। हाँ, ये हमारे थोड़े सीनियर स्टूडेंट हैं। तो ये अभी सब बच्चे अभी ना आपको एक छोटा सा मैच खेल के दिखाएंगे, तो उसमें आप उनकी स्किल्स को ऑब्जर्व करिए और देखिए बच्चे इस एज में किस लेवल पर हैं। तो लक्ष्य 1-on-1 के लिए आ जाओ। चलो। सो आज हमारे साथ बहुत सीनियर स्टूडेंट हैं, इवन आई मीन स्किल के लिए, और अच्छा स्किल है इनका। अन्य नाम आपका? कैसे हो आप? आप अच्छे हो? तो आज आप मुझे कोई अच्छी स्किल करके दिखाएंगे जो आपको बेस्ट लगती हो। ओके, स्टार्ट। नाइस। Done. Thank you, Anya. Bye. So आप देख सकते हो प्रांजल सर ने ग्रास रूट लेवल पे कितने अच्छे से सिखा रहे हैं। तो इवन आप में से अकेडमी कोई ज्वाइन कर सकते हो, तो या दे कैन कॉन्टेक्ट। स्पीड अप, जल्दी फास्ट। स्पीड अप।